न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान पर दिए गए बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भी राजनाथ सिंह के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। अभी कल ही जो है गार्डियन फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है। उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मुसाद से जो है काफी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह, इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है। उधर न्यूज 18 पर राजनाथ सिंह के बयान के बाद सहारनपुर रैली में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित समाचार पत्र की रिपोर्टिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। 2021-22 में कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुनकर आतंकी मारे गए थे, कैसे आतंकियों को नष्ट किया था, सोर्स अखबार ही बता सकता है। प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 21-22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है, यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो। दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है। न्यूज 18 के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इंटरव्यू को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा सही कहा है। आज का भारत नया भारत है। अब हम अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारते हैं। बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने तो ऑलरेडी घर में घुसकर जवाब दिया। बालाकोट हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने उनके घर में जाकर घुसकर जवाब दिया। अगर वे फिर कुछ इस प्रकार की हरकत करेंगे तो भारत फिर सक्षम है, हमारी सेना सक्षम है, फिर वापस से जवाब देगी। ये सेना उस समय की नहीं जब मनमोहन सिंह जी कर रहा था, यूपी कर रहा था, जब उनके हाथ बंधे हुए थे। ये सेना को पूरी खुली छूट है कि अगर
जो उचित ठीक लगे वह कार्रवाई करें, जो उचित लगे वह जवाब उसका उस ढंग से जवाब दें, और जरूरत पड़े तो घर में घुसकर जाकर भी जवाब दें। लेकिन सर, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसको लेकर कह रहा है कि ये भारत स्वीकार कर रहा है, विदेशी समुदाय को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से भारत ने हमारे अंदर जाके समस्याएं कर। ये हमने क्या स्वीकार किया, ये तो पाकिस्तान के सांसदों ने स्वीकार किया। वो उसने एक सांसद ने पार्लियामेंट में कहा था कि वह जबकि मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे और तब के जो जनरल थे उनसे मिलने गए थे, उनके पसीने छूटे हुए थे कि अगर हमने ठीक नहीं किया, चीजें ठीक नहीं की तो भारत हमको फिर घुसकर मारेगा। आप पाकिस्तान अगर हमारे यहाँ शरारत करेगा तो उसका जवाब उसी प्रकार मिलेगा जिस प्रकार से बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक। भारत के विरोध में साजिश करने वाले पहले पाकिस्तान से बैठकर अपने आतंकी आका और चाचा के कहने पर हमला करते थे। अब आका और चाचा की भी खैर नहीं है, पाकिस्तान में भी उनकी अगर वो रहेंगे और वहां से साजिश करेंगे तो भारत ने घुसकर उसको मारना है, उसको छोड़ना नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को याद है, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान को याद है। बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि नया भारत है जो जवाब देश देना जानता है। दुश्मन देश से एक गोली चलती है तो इधर से 100 गोली चलाई जाती हैं। उदाहरण देते हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमने अपनी सेना का मनोबल जो बढ़ाने का काम किया है। पहली बार आज इस 15 अगस्त पे देखिए होगा तो इसके प्रधानमंत्री ने खुद अपने शब्दों में भी कहा था, पहली बार देश के अंदर प्रधानमंत्री को जो सलामी दी जा रही है वो तोप हिंदुस्तान की बनी हुई तोप है। और मैं आपको 2013 का एक एंटनी का स्टेटमेंट बताऊं, जो रक्षा मंत्री थे उसमें उस समय उन्होंने कहा था हम पे गोली खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आप हेलीकॉप्टर की बात तो दूर की बात है। तो आज भारत के अंदर करीब 35-40% हम अपना आप ही बना रहे हैं। जो आपको टैंक दिखाई दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं, अनेकों साध्य संसाधन दे रहे हैं। आज हमारी सेना का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। आज सेना को सारे साजो सज्जा मिल रही है। देश के प्रधानमंत्री उनके साथ में जाते हैं, होली दिवाली हम उनके साथ में मनाते हैं, एक परिवार के तौर पर रहते हैं। इसलिए पहले क्या होता था, पहले होता था जहां से आदेश जाया करते थे वहां सैनिक की हत्या हो गई है, लोग वहां से कहा करते थे आदेश दो आदेश दो। जहां से आदेश नहीं आता वहां कैजुअलिटी बढ़ती रहती थी। लेकिन आज सैनिकों को हमने आदेश दे रखा है कि एक गोली वहां से चलती है, हम 100 गोली मारकर दम लेते हैं।